Good morning, class 7. Remaining part of your lesson, soil and crops. अपना लेसन्स जो अपन रीडिंग कर रहे थे, जो अपन कंटिन्यूएशन में चल रहे, उसी लेसन का लास्ट पार्ट है सॉइल का. सॉइल आज का टॉपिक है सॉइल एंड क्रॉप्स. Different types of soil are found in different parts of India. In some parts there is clay soil, in some parts there is loamy soil, and some other parts there is sandy soil. भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है. कुछ भागों में क्ले सॉइल, कुछ भागों में लोमी सॉइल और कुछ भागों में सैंडी सॉइल होता है. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. Soil हवा, वर्षा, तापमान, आर्द्रता एवं प्रकाश से मिट्टी क्या होता है, प्रभावित होता है. These are some important climate factors which affects the soil profile and bring changes in the soil structure. ये कुछ महत्वपूर्ण जलवायु कारक है जिसने मिट्टी के प्रोफाइल को प्रभावित करता है. Determine the various types of vegetation and crops that might grow in this region. ये रीजन में various types of crops, नाना तरह के विभिन्न प्रकार के फसल यहाँ उगाए जाते हैं, इस मिट्टी में उगाए जाते हैं. Clay and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and gram. Such soils are good at retaining water. क्लेये एवं लोमी मिट्टी दोनों ही गेहूं एवं चना के लिए उपयोगी है. ये मिट्टी पानी बनाए रखने में अच्छी होती है. For paddy, soil rich in clay and organic matter and having a good capacity of retain water are ideals. Soil जो रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, क्ले एवं जैविक पदार्थों से जो सॉइल भरपूर होता है वो धान के लिए क्या है, जरूरी है. क्या? क्योंकि ये मिट्टी पानी को बनाए रखने की एक अच्छी क्षमता रखता है. धान के लिए आप सब जानते हो बहुत पानी की ज़रूरत होता है. तो ये मिट्टी क्या करता है, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर जैविक पदार्थ, ये दोनों ही क्या करता है, पानी को भरपूर मात्रा में पकड़ के रखता है. तो ये धान के खेती के लिए क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर इस बहुत ज़रूरी है. फॉर कॉटन, सैंडी एंड लोमी सॉइल इज एसेंशियल which drain water easily and can hold plenty of air are suitable. कपास को रेतीली और लोमी ये दोनों मिट्टी की आवश्यक होता है जो पानी को आसानी से बहा सके और हवा को भरपूर रोक सके. Crops such as wheat are grown in the fine clay soil because they are rich in humus and are very fertile. अब सब जानते हो ह्यूमस बहुत फर्टाइल होते हैं, इसीलिए गेहूँ जैसे फसल को महीन मिट्टी, मतलब मिट्टी में कोई बड़े ओ नहीं होना चाहिए, महीन होना चाहिए मिट्टी, इसी में उगाई जाती है और उसमें ह्यूमस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये धरण में समृद्ध होते हैं और बहुत उपजाऊ होता है. Clay soil is used to make pots and toys. Clay soil मिट्टी का पात्र एवं खिलौना बनाने में यूज होता है. इसीलिए सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. इसीलिए अर्थ के लिए सॉइल बहुत जरूरी, एक इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. विदाउट सॉइल लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉइल नहीं रहेगा तो
क्रॉप्स नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। सॉइल नहीं होगा तो ट्रीज, पेड़ पौधे कुछ नहीं होंगे। तो soil is essential for human life. Okay, now your lesson is completed. Uh, Tomorrow I'll send you the PDF of question answer. Okay, bye.